झूठा जान फेंको नहीं ऐसी उनकी भावना केवे राम भीमो भाई झूठा जान फेंको नहीं केवे राम भीमो भाई झूठा जान फेंको नहीं जाकी तो संजीवन भई लक्ष्मण को की भावना जानी तो सन जीवन बिन गई लक्ष्मण प्राण बचावना जाकी तो संजीवन भई लक्ष्मण को की भावना जानी तो सन जीवन भई लक्ष्मण प्राण बचावना राम घर आए शिव जी कर बचावना राम करे आया शिव जी कर बचावना करत बदामना राम आए पावना करत बचावना राम आए पावना इसी तारा केवल दादा श्री तारा भाग दादा ऋषि सारा केवल लागा सबरी तेरा भाग लागा इसी तारा केवल दादा श्री तारा भाग दादा ऋषि सारा केवल लागा सबरी तेरा भाग लागा ऐसी नहीं जानी तारे राम आपकी पावना ऐसी नहीं जानी तारे राम आसी पावना ऐसी नहीं जानी तारे राम आपकी पावना ऐसी नहीं जानी तारे राम आसी पावना ऊंच नीच कारण नाई सुमरे जाके आवे साई ऊंच नीच भावे नहीं सिमरे जाके आवे साई ऊंच नीच कारण नाई सुमरे जाके आवे साई ऊंच नीच कारण को निश्चरे करे आवे साई राम कर आए शिवरी कर तब धावना राम घर आए बिगड़ी करत भावना कर तब धावना राम आए पावना करत भावना राम आए पावना कर तब धावना राम आए पावना करत भावना राम आए पावना प्रेम से बोलिए श्री मात की जब शिवरी तपस्या कर रही थी और उस तपस्या के अंदर हमेशा शिवरी भगवान की वैसे शिवरी का नाम तो सुना ही होगा, मैं थोड़ी सी कथा भी कह दूं उसकी याद आ गई है क्योंकि शिवरी के भक्त विराजमान है, जहाँ जिसके भक्त हो वहाँ उनकी कथा अवश्य होनी चाहिए। तो सज्जनों, मतंग नाम के एक ऋषि थे। मतंग नाम के ऋषि थे, पंपा सरोवर जहाँ था वहाँ उनका कुटिया और उस कुटिया में तपस्या कर रहे थे। उस समय शिवरी जो थी, छोटी उम्र में उनके पिताजी स्वर्गवास हो गए, माताजी थी। तो उस समय ये चालू रखो बेटा, बंद मत कर, हमारे नियम है। शूटिंग हो गई साहब, वो तो तुम्हारे वाले कर कोई बात नहीं। प्रेम से बोलिए भगत वत्सल भगवान की। सजनों, शिवरी जब 10-12 साल की उम्र की थी, पिताजी स्वर्गवास हो गए, अब माताजी की ओर भार आ गया। तो गांव में यही होता है कि भाई इतना पीला हाथ करो और अपन घरे भेज दो। तो सजनों, पीला हाथ करने वास्ते बड़ो खर्चो चाहिए, विधवा रो घर है, बड़ी समस्या है। तो इधर उधर से पहले के समय में, राठौड़ी के समय में ये जितनी भी जातियां हैं, इनके लिए बड़ी दुविधा का कारण था। आजकल तो भगवान ने ऐसी बढ़िया काम किया कि जो अपने आप को बड़े डोकल सिंह जो मानते थे, शर्मा वर्मा कर्मा जितने भी, उनको तो नौकरी भी नहीं मिलती है आज की तारीख में।
भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया। एक बात टॉप की मैंने और याद आई, ये जितने भी अपने आप को डोकलिंग मानते ना, उनके बारे की बात बताऊं। देखो रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी कौन थे? भील थे, ठीक है। और ये जो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी और भारत का संविधान किसने लिखी? हो भीमराव अंबेडकर जी ने। वो कौन थे? वो भी हमारे थे। हाँ, हमारे भाई थे हरिजन समाज से। हाँ, तो इसीलिए ये जो गर्व कर रहे हैं कि हम हैं। अरे तुमने किया क्या है बताओ? कौन सा तुमने ग्रंथ लिखा, एक भी बताओ। हमारे यहाँ पुराण जितने भी है वो भी किसी न किसी हमारे SC/ST के ही लिखे हुए हैं। वेद व्यास जी महाराज ने, वेद व्यास जी की शाखा है, उसमें और कहीं है। वो है भाई बंदी थे अम्बेडकर जी के। बहुत बढ़िया। इन वास्ते भारत रो संविधान जिन्होंने सब स्वीकार करते हैं और सब उसके रास्ते बनाए चलते हैं, तो बताइए फिर आप सलून कास्टों का क्यों ग्रंथ मानते हो? क्यों बाइबल मानी उसको, कानून का ये ग्रंथ बाइबल क्यों मानते हो? भारत का संविधान क्यों मानते हो? तुम अपना संविधान अलग बनाओ, तुम अपनी रामायण अलग बनाओ, क्यों? तो इसीलिए हमारे देश के अंदर जो भेदभाव करते हैं, जो छुआछूत करते हैं, वो सबसे बड़े चरमकार है। ब्रह्म जानासो ब्राह्मणः, गीता कहती है ये, गीता भी कहती है, हमारे वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि जो सन्यासी कौन होता है कि जो ब्रह्मवृत्ति जिसकी हो जाती है, जब सदगुरु उनको ब्रह्म ज्ञान देते हुए उपदेश देते देते उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाए, और जब संन्यास दिया जाए तो गंगा जी में खड़ा करके उसके श्राद्ध किए जाते हैं। गांव के, नगर के, माता के, पिता के, भाई के, बहन के, बुआ के, भतीजे के, जाति के, गोत्र के, गांव के सब श्राद्ध कर दिए जाते हैं, और उसी गंगा जी में वस्त्रों के साथ सब छोड़ दिए जाते हैं। और फिर दिगंबर गंगा जी से बाहर निकलता है तो गुरुदेव जाके दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप ब्रह्म हैं और आप लोक कल्याण के लिए कौपीन धारण करें। तो वो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, संन्यास उपनिषद कहता है। अब उसके बाद में फिर जब वापसी आके कहता है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये जाट है, ये अमुक अमुक है, तो सबसे बड़ा चमार वो है। क्यों? क्योंकि वो चंबड़े की उस ब्रह्माकार वृत्ति से नीचे आ गया। इसलिए कहा चील कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, परंतु उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? जहां मांस का टुकड़ा धरती पर पड़ा है या मरा हुआ पड़ा है जानवर। ठीक इसी तरह अपने आप को जो ऊंचे उड़ाने भर रहे हैं कि हम अमुक अमुक है, परंतु उनकी वृत्ति जो है उन्हीं चमड़े पर है। जैसे अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक की सभा में 88,000 ऋषियों के सामने उन्होंने जनक को संबोधित किया, क्योंकि जब सभा में प्रवेश किया तो सारी सभा हंस पड़ी, तो वो भी साथ में हंसे। तब उन्होंने कहा अरे आप किस लिए हंसे हो? तो जनक से उन्होंने कहा इन्हीं से पूछो आप किस लिए हंसे हो? तो बोले हम तो इसलिए हंसे हैं कि देखो अपने आप को बड़ा खूबसूरत मान रहा है, 8 बैंड पड़े शरीर में, हम तो तेरी बाकी शरीर पर हंसे। बोले बस मैं इसीलिए हंसा कि ये ब्रह्म ज्ञान की सभा है,
ब्रह्म ज्ञानियों की सभा के लिए राजा जनक ने आमंत्रित किया है, परंतु राजा जनक जी आपने तो सारे श्रमकारों को इकट्ठा कर दिया है, इसमें एक भी ब्रह्मचारी ज्ञानी नहीं है। जनक डर के मारे कह रहा है, महाराज अरे ये ऋषि मुनि है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, आप ऐसा मत बोलिए। कहते हैं जनक महाराज इनमें शर्मकार से अधिक कोई नहीं है। तो बोले कैसे, बताइए, सिद्ध करिए। बोले देखिए आपने मेरा क्या देखा कि मेरे शरीर में 8 पड़ है, 8 प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु आपने इस शरीर में रहने वाली आत्मा को देखा, उस निश्चय को देखा, उस तत्व को देखा? नहीं देखा ना। आपने तो केवल मेरे चमड़े को देखा, काला गोरा मोटा पतला लंबा चौड़ा, दाढ़ी वाला मूंछ वाला मुंडन वाला, परंतु आपने मेरे आत्म तत्व को नहीं देखा। वो कितना सुंदर है, कितना सुशील है, कितना निष्ठावान है और कितना तत्वदर्शी है। ये आंख आपके पास नहीं है, आपके तो पास चमड़े की आंख है कि ये गाय का चमड़ा है कि भैंस का चमड़ा है कि बकरी का चमड़ा है कि भेड़ का चमड़ा है कि पाड़े का चमड़ा है। पाड़े का चमड़ा सबसे मजबूत होता है, इसीलिए आप सभी लोग चमार हैं। डंके की चोट कहता हूँ, अष्टावक्र जी ने कहा सभा के बीच में 88,000 ऋषियों के बीच में। वाह 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 वाह। तो सज्जनों, जो इस दुनिया में गुरु के चरणों में संन्यास ले लेता है और संन्यास के बाद अपने आप को जात पात में बांटता है और जात पात का भेद करता है, वो तो सबसे बड़ा आतंकवादी आत्महत्यारा है। वाह वाह वाह। वो पापी है, वो पातकी है, उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। उसके पापी के दर्शन करने से भी पाप लगता है। इसीलिए जो इस शरीर में आत्मा है, उस आत्मा के दर्शन करने योग्य है, उस आत्मा की पूजा करने योग्य है, उस आत्म दर्शन ही कल्याण है। जब तक ये तीसरी आंख हमारे पास नहीं आती है, तब तक कितने भी बुगलों की तरह वाइट पहन ले, औरतों की तरह लाल पहन ले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत शांति। इसीलिए ये गंदगी अंदर भरी है, तब तक सफाई नहीं हो सकती। तो अंदर से ये विष है, ये जाति पाति का सबसे बड़ा विष है, और ये विष की बीमारी फैलती जाती है, कैंसर बन जाता है, और ये कैंसर से मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसी तरह मतंग ऋषि से भी भेद करते थे वहां पर। मतंग ऋषि से भेद करते थे, कोई उनके छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे। तो शिवरी जब घर से अपने माँ ने शादी का सामग्री इकट्ठी की, तो उसमें क्या किया, बकरे बकरियां घेटे। तो शिवरी ने पूछा, भाई माँ ये क्या है? कि बेटा तेरा विवाह है। बोले माँ मेरा विवाह घेटे बकरों से है क्या? बोले नहीं। तो बोले ये घेटे बकरे बराती आएंगे, उनको काट कर खिलाए जाएंगे। हाय हाय, ऐसा विवाह मुझे नहीं करना। हुआ न हुआ, वो रात में ही घर से भाग गई। इतने एक पति के लिए, मेरे सुख के लिए इतनी जाने जाएगी, ऐसा विवाह क्या काम का जिसमें दूसरे की जान जाए। ऐसा करके वो निकल गई घर से, और कहीं जानती नहीं थी। जैसे महाराज ने मंडलेश्वर जी को बोला कि मैंने बहुत कष्ट पाया, जब निकला तो मुझे किसी ने गले नहीं लगाया, मैं बहुत भटका, बहुत दुख देखा। ऐसे ही शिवरी ने बहुत दुख देखा। भटकती पंपा सरोवर पर जाती, संतों के दर्शन बड़े अच्छे लगते, परंतु संत गले नहीं लगाते।
क्योंकि वो जानते थे कि ये भील की बेटी है, भील की बेटी है, इसीलिए गले नहीं लगाते। फिर भी वो साधु संतों के रास्ते को बुहारती और दातन करने के लिए लकड़ी तोड़ के दातन की रखती। एक दिन करते करते मतंग ऋषि जी ने देखा कि ऐसा कौन जीव है या जो रोजाना साधु संतों के रास्ता बुहारता है और हाथ धोने के लिए मिट्टी रखते हैं, दातुन के लिए दातुन रखते हैं। तो एक दिन छुप कर देखा तो वह दिन में तो पेड़ों पे रहती, रात में वो बोहरा झाड़ा करती। तो जो ही वो मतंग ऋषि ने पैरा लगा के देखा तो देखा कि कन्या है और उनको रोका, कहा बेटी कौन हो, कहां से आई हो? बोले गुरुवर मेरा नाम शिवरी है, मैं अमुक भील की बेटी हूं और मैं इस तरीके से घर से आई हूं। तब कहा मतंग ऋषि ने कहा बेटा ये आज से आश्रम तेरा है, तो इस आश्रम में रहे, कोई तेरे को नहीं टोकेगा। अब कहते हैं कि जब लड़की को आश्रम में रख लिया तो संतों में बहुत बड़ी बीमारी है, क्या? दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया नहीं करे तो संत कसाई के समान है और दया करे तो उसके गले में आफत की है। अब वो मतंग ऋषि से सब लोग किनारा करने लगे, पर समय परिवर्तन होते होते गुरुदेव का अंतिम समय आया और जाने का टाइम आया। तब शिवरी ने कहा गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुरुदेव ने कहा नहीं शिवरी, आपको इसी आश्रम में रहना है, इस आश्रम की सेवा करनी है और भगवान श्री राम आएंगे, भगवान श्री राम की सेवा तुझे करनी है। मेरे को सौभाग्य नहीं मिला परंतु तेरे को अवश्य मिलेगा। इतना कहा और शरीर शांत हो गया। ये नहीं सुन पाई कि कब आएंगे, परंतु शिवरी ने इतना ही सुना कि भगवान श्री राम आएंगे। अब महाराज गुरुदेव ने कहा है तो सत्य ही कहा है, आएंगे। शिवरी रोजाना फूल लाती और आंगन में बिछाती और बैर लाती, बैरियों के बोरडीरा बोर लावती, मारवाड़ी में बोर लावती। हमें बोर ने मैंने भी देखती कि कहीं तक खाटा नहीं हो जाए, कटी माने भगवान का मुंडो खाटो नहीं हो जाए। तो खाटा तो आप ग्रहण करती और मीठा भगवान को ग्रहण करवाती। ऐसा करते करते शिवरी का जीवन भी बहुत निकल गया। अब देखो वहां पंपा सरोवर के आसपास ऋषि मुनि बहुत रहते थे। जैसे हरिद्वार में बहुत आश्रम है, ऐसे पंपा सरोवर पर भी बहुत आश्रम। सज्जनों उन शिवरी से वो लोग घृणा करने लगे और घृणा करने के चक्कर में वो पंपा सरोवर पर स्नान नहीं करने देते शिवरी को। शिवरी को धक्का मार के निकाल देते और शिवरी का श्राप लग गया उस सरोवर को, सरोवर में कीड़े पड़ गए। यानी भगवान के भक्त को नहाने नहीं दिया, स्नान नहीं करने दिया, परंतु भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो वो ऋषि मुनियों के भी लायक पानी नहीं रहा, सब परेशान। अब इधर से क्या हुआ कि भगवान 14 वर्ष के वनवास में जब निकले तो पंपा सरोवर पहुंचे। पंपा सरोवर पहुंचे तो ऋषि मुनि सब महंत मोटे मोटे मंडलेश्वर पीठाधीश्वर बोले हमारे यहाँ आएंगे, उस बिलड़ी के यहाँ क्यों जाएंगे, वह तो गंदली है, स्नान ही नहीं करे टाइम मात्र। बड़े अहंकार में मैंने बेटा सब मठाधीश बनी उड़ा। परंतु भगवान पहले जिधर से निकले शिवरी का घर था, आश्रम था।
मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और जो ही आश्रम पर पहुंचे तो शिवरी वहां सामने ही बैठी विलाप कर रही थी, भगवान को बुला रही थी। जो ही अब पहचाने कैसे? तब उसने देखा तीनों को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, राम जी को देखा तो पहचान तो नहीं रही है, परंतु उसने कहा कि गुरुदेव ने मुझे बताया था कि हाथ में धनुष होगा दोनों के और एक के वाम अंग में स्त्री होगी, राइट में दोनों भाई होंगे, जिसमें लक्ष्मण होंगे पहले, फिर राम होंगे और फिर उसके पास स्त्री होगी, वो सीता होगी। जो ही ये तीनों गुरुदेव के बताए लक्षण दिखाई दिए और तुरंत शिवरी दौड़ी दौड़ी जाकर उनके पांव में गिरी कि भगवान राम मेरे द्वार पर पधार गए। अब भगवान को अंदर ले गई। अब इतनी भाव में भावुक हो गई कि भगवान को बिठाना ही भूल गई। अरे भगवान कहते हैं अरे शिवरी कुछ खड़े ही रखेगी, बिठाएगी, अब बिठाए तो बिछाऊं क्या? तो इधर उधर से देखा तो पहनने का वस्त्र जो था वो बिछाया और भगवान को बिठाया। अब भगवान कह रहे भूख लग रही है, कुछ खिलाएगी? वह दौड़ी दौड़ी बोरों की टोकरी लेकर आई और टोकरी से भगवान को वो खिला रही। कैसे? पहले उसने चखा कि मीठा है तो तुरंत भगवान को समर्पण किया, और अगर खारा खाटा है तो खुद ने ग्रहण किया। इस तरह से भगवान को जब खिला रही थी उस समय ऋषि मुनियों को पता लगा। ऋषि मुनि दौड़ते हुए आए तो भगवान उसके धाबड़िए पर बैठे हैं और शिवरी के हाथ से एक बार अपने मुंह में हाथ देवे, बोर चाके और फिर भगवान के मुंह में दे। ऋषि सारे देखने लगे, यार लंबी लंबी जटा और जटा झूठ और बड़े दाढ़ी वाले, मूंछ वाले, हजारों वर्ष की तपस्या करने वाले, वो सब देख रहे थे ये क्या हुआ। हम तो सोच रहे थे कि शिवरी कनिष्ठ जाति की है, गंदली है, परंतु ये भगवान यहाँ आए हैं, इसका मतलब ये शिवरी महान है। तब ऋषि सारा क्यों लगा, शिवरी थारा भाग जागा, ऐसी नहीं जानी थारे राम आसी पावड़ा। अब कहने लगे, भगवान से प्रार्थना किया ऋषियों ने कि प्रभु हमारे यहाँ एक सरोवर था, उस सरोवर में भी कीड़े पड़ गए, हमारे लिए जल का बड़ा संकट है, आप कृपा करो। भगवान राम कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या करें? बोले ये शिवरी को ले जाओ और इसको चरण धुलवाओ, स्नान कराओ, तुम्हारा पंपा सरोवर शुद्ध हो जाएगा गंगा जल जैसा। सारे ऋषि मुनि शिवरी को गोदी में उठाकर पंपा सरोवर ले जाते हैं और वहां पर शरण खोलते ही पंपा सरोवर का जल पवित्र हो जाता है। सज्जनों, जब पवित्र हो जाता है तो उस समय कहते हैं, भगवान भी कहते हैं और सूरदास जी ने भी कहा है, कहे सूरदास ऊंच नीच कारण नाही, सुमरे जाके आवे साईं। सूरदास ऐसी भक्ति प्रभु के मन भावना, प्रभु के मन में ऐसी भक्ति भाती है, कोई ब्राह्मण बनिए राजपूत की भक्ति नहीं भाती है, जिनके हृदय में भाव है, प्रेम है, प्यार है, जो ब्रह्म के समान पवित्र है, वही भक्ति भगवान के दिल में आती है, वही भाती है। सज्जनों, अपने आप को ब्राह्मण कहे या क्षत्रिय कहे या वैश्य कहे या शूद्र कहे, तो इस दुनिया में जन्मते जाहते सभी शूद्र है, जन्मते जायते सभी शूद्र है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शूद्र
नहीं है। जो अपने आप को केवल जिनोई पहनने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण तो ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण होता है। कबीर साहब कहते हैं अगर जिनोई पहनने से ही ब्रह्म बन जाता है तो मैं रंग पहन लूं मोटर, जो टूटे ही बोले भाई। तीन वो धागे वाला पहनने से ब्राह्मण बनता है तो अब रंग पहन लो, जो टूटे को नहीं हम मोटो ब्राह्मण विधि नहीं। मैं ब्राह्मण की खिलिया नहीं उड़ा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वेद पुराण हमारे उपनिषद जो कहते हैं कि ब्रह्म जाना सो ब्राह्मणः, जो ब्रह्म तत्व आत्म तत्व का ज्ञान है वही ब्राह्मण है। वो चाहे किसी भी कुल में जन्मा हो, कुल का ऊंच नीच होने से ब्रह्म में परिवर्तन नहीं होता, ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अग्नि चाहे ब्राह्मण के चूल्हे की हो, चाहे क्षत्रिय के चूल्हे की हो, चाहे वैश्य शूद्र की हो, चाहे शूद्र के चूल्हे की हो, चाहे शमशानों की हो, चाहे यज्ञ की हो, और चाहे दावा क्यों न हो, अग्नि तो अग्नि है। अग्नि सबको जलाएगी। अग्नि न तो किसी से रिश्ता रखती है, अग्नि कोई रिश्ता किसी से नहीं रखती है। ऐसे ही ब्रह्म जो है वो चाहे किसी भी शरीर के अंदर हो, वो अपना काम करेगा। वो एक समदृष्टि रहेगी उसकी। आग कोई जेब में डाल दे तो क्या मैं तो ब्राह्मण हूं मुझे नहीं जलाएगी, है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान जहां भी जिस हृदय में भी प्रकट होगा उसका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। आग जहां जलेगी वहां धुआं निकलेगा, जल जहां बहेगा वहां उखाड़ेगा, वायु जहां बहेगी वहां उड़ाएगी। कभी इसीलिए कहा समृद्ध को दोष नहीं कुछाई, रवि पावक सुरसर की न्याई। इसीलिए ये शरीर मिला है हमको उस तत्व को पहचानने के लिए, उस ब्रह्म को पाने के लिए, उस आत्म तत्व में लीन होने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। इसीलिए मैंने कीर्तन भी वही बोला था, क्योंकि ये जो संप्रदाय है वो ब्रह्म ज्ञान की संप्रदाय है। हंस निर्वाण जो है वो ब्रह्म निर्वाण, यानी उस ब्रह्म को जानने वाले ओतप्रोत है। ये निर्मलानंद जी ने इस संप्रदाय को बदल दिया है। ये संप्रदाय में मैं रामानंद जी विश्वगुरु जी से कहता हूं कि आप इस संप्रदाय में सब ढीले धोतियों वाला है, ठीक है ना? ढीले धोतियों वाला है, पर ब्रह्म ज्ञान के पक्के हैं एकदम। उनकी आत्मनिष्ठा ऐसी है कि जो बड़े बड़े पीठाधीश्वर महंतों के पास भी ऐसा निश्चय नहीं है, और वो टकसाली भजन सबके पास है, ठीक है ना? तो इसीलिए इस संप्रदाय से मेरा प्यार इसीलिए हुआ कि वेदांत ठोस ठसाठस भरा हुआ है। परंतु आज यहाँ पर मुझे ढीले धोतियों वाला नहीं दिखाई दिया, पूरा रंगी जुड़ा दिखाई दिया। ये निर्मलानंद जी ने बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपने शायद कहते हैं कहीं पे 17 सेला है, तो 17 सेलों वाला निर्मलानंद जी महाराज है। तो 17 सेलों ने भी जो देखिया, मैं पूरा रंगी जुड़ा देखिया, ठीक है ना? तो मैं काफी तो रामानंद जी मेरे पास जब भी पधारते हैं और ढीले धोतियों वाला या धोले धोतियों वाला आए तो मैं पहले मालो धोती दे दूं, एल पूरा रंग भेजूं। तो इसीलिए हमारे इतना अटूट प्रेम है। अभी वो पधार रहे रास्ते में, रामानंद जी महाराज अभी थोड़ी देर में प्रकट होने वाले, हाँ तो अभी आ ही रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे निर्मलानंद जी महाराज स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और ऐसे संतों को बुलाते रहे। अब मैं एक थोड़ी सी बात और कहूँगा
कि मैं हूं गौ सेवक। क्या हूं? गौ सेवक। क्यों? गाय हमारे जीवन में एक ऐसी माँ है